Hi everyone. In the last video, we did balancing of redox reactions by using oxidation number method, right? In this video, we will use the ion electron method, which is also known as half reaction method. So those who have not watched the previous video, please first go through the oxidation number method because the criteria is same, almost same. Okay, the acidic medium and the basic medium which we are using, we have to use the same thing only. ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहले क्या करेंगे, जो भी स्टेप्स जैसे पीछे हमने किया था, जो भी हम स्टेप्स फॉलो करेंगे वो पहले नोट डाउन कर लेंगे, फिर एग्जांपल्स के साथ आगे से हम फिर स्टेप्स को फॉलो करेंगे. ठीक, तो पहले आप स्टेप्स नोट डाउन कर लो. फर्स्ट स्टेप्स सेम है जैसे आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करा था. क्या था? राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स. सेकेंड आपको क्या करना है? राइट दी डिक्रीज and increase in oxidation number. या आप सिंपल क्या कर सकते हो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन देखकर लिख लो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकरिंग. ठीक है, थर्ड में यू कैन राइट the reduction and oxidation half reactions and balance them individually. फिर फोर्थ जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर में किया था इन एसिडिक मीडियम, first what you have to do is you have to balance oxygen atoms by adding water on the side where oxygen is less and add H positive to balance H atoms. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम ये कर चुके हैं. अगर बेसिक मीडियम है तो क्या करोगे, तब आपने क्या किया, सबसे पहले क्या करोगे, यू विल बैलेंस दी चार्जेस, charge on both sides, by adding OH minus on the side where charge is more and then balance hydrogen and oxygen atoms by adding H2 water. ठीक है, तो देखो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आपको आएगा जब आप इंडिविजुअल रिएक्शंस लिखोगे. ये वाले स्टेप सारे सेम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी आपने किया ऑलरेडी. तो हम यही देखेंगे कि कैसे आपको हाफ रिएक्शंस को डिवाइड करके उनको बैलेंस करना है. ठीक, तो ये हमारे पॉइंट्स है. पहले क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है सभी एटम्स के ऊपर, फिर ढूंढ लो कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है.
फिर आपको इंडिविजुअली रिएक्शंस लिखनी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, और उनको इंडिविजुअली बैलेंस करना है डिपेंडिंग एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है उस बेसिस पे। ठीक है, तो चलो विद एन एग्जांपल वी विल स्टार्ट। पहली रिएक्शन लिखो एक MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2। आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी है किसमें? बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था? आपको सबसे पहले सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर नोट डाउन करना है ना। तो मैंगनीज, जैसे हमने पीछे भी निकालना सीखा था, ऑक्सीजन पे -2 होता है, मैंगनीज पे कितना होता है? +7। आई होप सो पीछे वाली वीडियो में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर में निकालना सिखाया था। MnO4 माइनस है तो इसको x ले लो, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो x -8 इक्वल्स टू -1 हो गया। x कितना हो जाएगा? -1 + 8, x कितना हो गया? इट इज +7। ठीक, I पे ऑलरेडी गिवन है -1, यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन पे -2 है तो मैंगनीज पे कितना हो जाएगा? +4। आयोडीन अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो उस पे क्या होगा? 0, है ना। मानते हो ना ये बात? ये आपको पता है ना रूल, जैसे N2 है 0 होगा, O2 है एलिमेंटल स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है, जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं वहां की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, Cl2 0, आयोडीन 0। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन H2 0, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 0 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप आपको चेंज फाइंड करना है ना। +7 से मैंगनीज जा रहा है +4 पे, तो ये क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। इजी करने के लिए आप यहाँ पर लिख लो कि ये रिडक्शन हो रही है। कितने से रिडक्शन हो रही है? 7 से 4 पे जा रहा है। 7 से 4 पे जा रहा है मतलब चेंज कितना हुआ? यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मेथड है तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दो। ठीक है, जैसे 7 से 4 पे जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का, ऐसे मेंशन कर दो। ठीक, अब I -1 से जा रहा है 0 पे, ऑक्सीडेशन हो रही है। I -1 से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कितना चेंज आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ये आपने नोट डाउन कर लिया ताकि आपको इजी हो जाए। अब आपको क्या करना है? आपको इंडिविजुअली लिखनी है रिएक्शंस। कैसे लिखोगे? पहले आप लिखोगे, जैसे कि आपने लिख दिया, कोई भी लिख लो। पहले मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लूं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए रिडक्शन क्या होता है। यहाँ पर लिखो, रिडक्शन इज व्हाट? रिडक्शन इज gain of electron, or you can also say reduction is the decrease in charge, है ना। MnO4 माइनस +7 से +4 जा रहा है, उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, तो वो रिएक्शन क्या है हमारे पास? MnO4 माइनस किस में रिड्यूस हो रहा है? MnO2 में। ये नोट डाउन कर लिया आपने पहले। MnO4 माइनस किस में रिड्यूस हो रहा है? MnO2 में। साथ में साथ के साथ इनके चार्जेस भी लिख लो ताकि आपको इजी रहे। यहाँ था +7, यहाँ है +4। ठीक है, ऑक्सीजन तो सेम ही है। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इसको नोट डाउन कर लिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज बोला था हमने? 3 इलेक्ट्रॉन्स का। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। तो यू विल राइट हियर 3 इलेक्ट्रॉन्स, +3 इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक मीडियम मेंशन्ड है, बेसिक मीडियम मेंशन्ड है मींस फर्स्ट आपको क्या देखना है? चार्जेस। पहला स्टेप क्या देखना है आपको? चार्जेस देखने हैं बेसिक मीडियम में। यहाँ पर चार्ज कितना है? ये देखो, यहाँ पर है -1, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1 लिखते हो ना आप ऐसे, बट 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना हो जाएगा? -3। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? -4। यहाँ पे तो कोई मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज ही नहीं, यहाँ तो 0 चार्ज है। तो OH माइनस कहाँ ऐड करोगे? मैंने क्या लिख पाया आपको? OH माइनस कहाँ ऐड करोगे बेसिक मीडियम में? OH माइनस ऑन द साइड वेयर चार्ज इज मोर। चार्ज जहां पर ज्यादा है वहां पर OH माइनस ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर -4 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? -4 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है ना। तो कितना चेंज है? -4 से 0, मतलब आपको कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे? OH माइनस
4OH माइनस आपको ऐड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर, अब चार्ज बैलेंस हो गया। यहाँ पर OH पे कितना चार्ज होता है, OH पे कितना चार्ज होता है, -1। ठीक है, एक OH पे, 4 OH पे कितना होगा, -4। ओवरऑल चार्ज इधर भी -4, इधर भी -4, बैलेंस हो गया। अब बस क्या बैलेंस करना रह गया आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करनी रहेगी। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है। कैसे करोगे आप, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4 + 2 6। यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। तो वाटर कहाँ ऐड करोगे, यहाँ पर वाटर ऐड कर दोगे। कितना ऐड करोगे, कितनी ऑक्सीजन ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 2H2 ऐड कर दो। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो गई, MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H2O gives MnO2 प्लस 4OH माइनस। ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, चार्जेस भी बैलेंस, हाइड्रोजन तो अपने आप बैलेंस होगी, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, इसको 1 लिखो। अब आप लिखोगे नेक्स्ट क्या, दोनों रिएक्शंस लिख लिए ना, अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो। अब क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी थी, I माइनस से बन रहा था क्या, आयोडीन। -1 से 0, चेंज कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना। बट यहाँ पर देखो ध्यान से, आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज, या ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, -1 से जा रहा है 0 पे, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 1 का। अब आप बैलेंस भी तो करोगे इसको, यहाँ पर आयोडीन कितनी है, 2, तो यहाँ पर आपको 2I- लिखना पड़ेगा। एक I- के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा था, तो 2I- के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो जाएगा। बस इधर तो और कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इसको 2 नंबर दे दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ऐड 1 and 2 such that all electrons cancel out। इस तरह से आपको ऐड अप करना है कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ओवरऑल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन ना बचे। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर भी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना, और यहाँ पर भी ये कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओवरऑल ये लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन को, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे बैलेंस, अब पूरी ऐड करके मल्टीप्लाई करके लिखो, 2MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H2O प्लस 6 आयोडाइड। लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया पूरा, सारे यूज हो गए, 1 2 3 4, है ना। अब राइट हैंड साइड पे देखो, 2MnO2 प्लस कितना हो जाएगा, 4 to the 8 OH माइनस प्लस 3 आयोडीन प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज तो क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई आपकी, ये क्या आ गई, ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। बस ऐसे करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, ये मेथड यूज करना है आपको, बस इंडिविजुअली रिएक्शंस नोट डाउन करनी है। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल लिखोगे और ऑक्सीडेशन हाफ सेल इंडिविजुअली लिखकर दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस कर देना और एड अप कर देना है। ठीक, या बेसिक मीडियम, एक एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अब। MnO4 माइनस प्लस I- अगर एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस आउट करना है तो बनाता है IO3 माइनस प्लस Mn2 प्लस। ये किसमें है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है आपको। तो क्या करोगे,
सबसे पहले इंडिविजुअली क्या कर लो, इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट। MnO4 माइनस पीछे भी निकाला था, कितना होता है +7, I पे -1 है, इधर निकाल लो, ये कितना हो जाएगा x, ऑक्सीजन पे -2 होता है, -6 इज इक्वल टू -1, x कितना आ जाएगा सॉल्व करके +5 आ जाएगा। तो ये वहां पर मैं x की जगह पर +5 लिख रही हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया +5। चेंज ढूंढ लो, MnO4 मैंगनीज जा रहा है +7 से +2, चार्ज डिक्रीज हो रहा है। चार्ज डिक्रीज होने का मतलब यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो रही है, 7 से 2 में जा रहा है। 7 से 2 में जा रहा है तो मतलब कितना चेंज आया, 5 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब I माइनस से IO3 माइनस जा रहा है, -1 से +5, -1 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। कितना चेंज, चेंज कैसे फाइंड करते हो, चेंज कैसे फाइंड करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करके फाइंड करते हो ना चेंज, जब भी कोई चेंज फाइंड करना हो। फाइनल कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इनिशियल कितनी थी -1, तो कितना हो गया 5 + 1 6 हो गया ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। अब इंडिविजुअल रिएक्शंस लिखनी है, पहले लिख लो रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है, MnO4 माइनस क्या बना रहा है Mn2 प्लस। चार्जेस नोट डाउन कर लो साथ में, यहाँ था +7, यहाँ +2, है ना। कितना चेंज बोला, रिडक्शन है, रिडक्शन मीन्स कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। एसिडिक मीडियम तो बहुत ही ईजी होता है, क्या करना है आपको, ऑक्सीजन देखनी है पहले, ऑक्सीजन एटम जहां पर कम है, जहां कम है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। वहां पर क्या ऐड कर दोगे, वाटर, कितना ऐड करोगे, 4 है ना यहाँ पर, तो 4H2 ऐड कर दो, 4H2 ऐड कर दिया। अब क्या करना है आपको, ऑपोजिट साइड में अब हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या ऐड कर दोगे, 8H+ ऐड कर दोगे। बस, एसिडिक मीडियम तो बहुत ही ईजी होता है, इसमें कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, I माइनस से बन रहा है आयोडीन, सॉरी IO3 माइनस, ठीक। अब यहाँ पर चार्ज कितना था -1 और ये कितना है +5, ऑक्सीडेशन हो रही है मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर लिखे हमने, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स, I माइनस, इधर भी एक एटम है, इधर भी एक एटम है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। एसिडिक मीडियम है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या ऐड अप कर दोगे, 3H2 ऐड कर दोगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 6 हाइड्रोजन है इधर, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड कर दोगे, 6H+, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी रिएक्शन। अब क्या करना है हमको, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2 कैसे ऐड करना है, मैंने आपको बताया कैसे ऐड करना है। ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल आउट होने चाहिए, तो इस इक्वेशन को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ 30 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। चलो लिखते हैं इक्वेशन, 6 MnO4 माइनस प्लस 30 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 6 48H प्लस I माइनस कितना हो जाएगा, 5I माइनस प्लस 15H2O, लेफ्ट हैंड साइड पूरी हो गई। राइट हैंड साइड पे क्या क्या है, 6Mn2 प्लस है, प्लस 4 24H2O है, प्लस 5IO3 माइनस है, प्लस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस 30H+ है। अब जो जितना जितना कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, ये 30 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे के पूरे कैंसिल हो गए। यहाँ देखो, यहाँ 48H+ है, यहाँ 30H+ है, तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पर कितने बच जाएंगे,
18H+ बन जाएगा। ठीक है, ये इधर ले जाओगे जब 48 - 30 18H+, या 15H2O है या 24H2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा हमारे पास 9H2O। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन इज 6MnO4- प्लस 18H+ प्लस 5I- gives 6Mn2 plus 9H2O plus 5IO3 minus। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बैलेंस करना है। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही। लिखो S2O3 2- प्लस, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। गिव्स, मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, आप ट्राई करो। एक मिनट। S4O6 2- प्लस H2। अब देखते हैं कितने क्या गलतियां करते हो आप। पहला तो स्टेप क्या था, आपको इंडिविजुअली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है। इस पे कितनी हो जाएगी? 2x - 6 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +4, x कितना आ गया? +2। ठीक है, तो x कितना आ गया यहाँ पर? सल्फर पे चार्ज कितना आ गया? +2। इधर देखते हैं सल्फर पे चार्ज, इसको x लिख लो। 4x - 12 इज इक्वल टू -2, ऑक्सीजन पे -2 होता है। 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/4 या 5/2, जिसको हम 2.5 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर तो डेसिमल में आ गया। सही है ना एकदम? तो यहाँ पर कितना क्या हो रहा है? +2 से 2.5 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। कितना चेंज आ रहा है? 0.5 का, है ना? बट ये 2 सल्फर है। मैंने बोला था आपको पीछे भी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी, एक के लिए 0.5 है, 2 सल्फर के लिए कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। पर ऑक्साइड पे चार्जेस क्या होता है? पर ऑक्साइड कितना होता है? -1 होता है पर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पे चेंज किसका आ रहा है? इसका आ रहा है। ये तो हाइड्रोजन तो +1 ही रहेगी, इधर भी हाइड्रोजन +1 ही रहेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? -2। ठीक है, तो ऑक्सीजन का चेंज आ रहा है यहाँ पर। -1 से -2 पे जा रही है। ठीक है, चलो अब करके देखते हैं इसको हम सॉल्व। -1 से -2 मतलब ये क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन में कितना चेंज आ रहा है? -1 से -2। मैंने आपको क्या कहा था, कैसे देखोगे? -2 फाइनल है और इनिशियल कितनी है? -1, है ना? तो -2 +1 हो गया। चेंज कितना आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे रिडक्शन के लिए? फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी लिख कर देखते हैं आगे, अभी मैं बताती हूँ। अब लिखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कोई भी लिख सकते हो पहले। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है? H2O3 2- से हम बना रहे हैं S4O6 2-। ठीक है, तो यहाँ था +2, यहाँ था 2.5। चेंज हमने कितना बताया? कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का। सॉरी, रिडक्शन है। रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप होंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात ध्यान, जैसे हमने आयोडीन में किया था, आयोडीन में याद था हमने ऐसे किया था, I- से आयोडीन बन रहा है ना, -1 से 0 प्लस इलेक्ट्रॉन। बट हमें इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा,
तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सल्फर S2 है, यहाँ S4 है, तो आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर, अच्छा मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई, ये भी एसिडिक मीडियम में ही आपको करनी है बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ देखो, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, सल्फर भी बैलेंस्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। कुछ नहीं करना था इसमें, तो वेरी इजी है ना। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2O2 से बन रहा है हमारे पास H2O। चार्जेस नोट डाउन कर लो, मैंने कहा -1 से -2 जा रहा है ना, -1 से -2 जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, रिडक्शन है ना, ओहो यहाँ हमने गलती कर दी, ये ऑक्सीडेशन है, कुछ ज्यादा गलती नहीं हुई, ये चीज यहाँ लिखने की बजाय यहाँ नोट डाउन कर लो, यहाँ नोट डाउन कर लो, ये क्या है, +2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, H2O2 से H2O बन रहा है, -1 से -2 जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी होगी। यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, जहां पर डेफिशिएंट है वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर के, और हाइड्रोजन कितनी है, 4, बट यहाँ पर कितनी है हाइड्रोजन, 2 ही, तो यहाँ पर क्या ऐड कर दोगे, 2H+ ऐड कर दोगे, ठीक है। 2 ओ हो, यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, एक और देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन दो दो के लिए कर रहे हैं हम, 2 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर ही नोट डाउन कर लो इसको, एक ऑक्सीजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज था, -1 से -2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। आप कैसे चेक कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपको चेक भी करना है कि कहाँ गलती हो रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओवरऑल मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं था, ओवरऑल जो हमारा मॉलिक्यूल था उस पर कुछ भी चार्ज नहीं था, है ना, इधर भी 0 है, तो यहाँ पर कितना हो गया, -2 है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और +2 है, इधर तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इसलिए आपका मतलब इक्वेशन सही है, आपने सही इलेक्ट्रॉन्स लगाए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लगाते हैं अगर आप यहाँ पर, मतलब आपके पास यहाँ चार्ज बच रहा है, बट यहाँ पर तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, फिर चार्ज चार्ज बैलेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों साइड पर, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, ऐड करोगे, दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो यहाँ पर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, कैंसल आउट ही हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ऐड कर दो 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2, ये स्टेप मेरा ध्यान से निकल गया। यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2H2O3 2 माइनस प्लस H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H+ gives S4O6 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं कंबाइन करके लिख रही हूँ 2H2O, तो ये तो कैंसल आउट हो गए, और ये हमारी आ गई बैलेंस्ड इक्वेशन। बस यही करना है आपको, यही चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, वो चीज ध्यान में रखनी है। ऐसे ही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करते रहो, बट ये वीडियो देखने से पहले जरूर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देख लेना, ताकि आपको एसिडिक बेसिक मीडियम में एक अच्छे तरीके से सॉल्व करना आ जाए कि कैसे आपको बैलेंस करना है। फाइन, ओके, बाय बाय, थैंक यू।